Hello all 8th class student. This is the poem The Ant and the Cricket. ये जो पोएम है ये एक आंट यानी चींटी और एक झिंगुर के ऊपर ही डिपिक्ट की गई है और इसमें दोनों फ्रेंड हैं, लेकिन जब समय क्रिकेट का ख़राब होता है यानी समय यानी वो विपत्ति में होता है तब उसका आंट साथ नहीं देती है। और ये कहानी में ही समझाती है कि हमें मित्र की एक दूसरे की समय पर सहायता अवश्य करनी चाहिए, लेकिन इसमें जो कैरेक्टर है वो बड़े डिफ़र हैं और कुछ अलग तरीके से हैं और जो हमें कुछ मोरल सिखाते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अ फेबल इज़ अ स्टोरी। ये जो एक काल्पनिक कथाएं होती हैं, ये एक कहानी है इसमें, एंड ऑफन विद एनिमल्स एज ए करेक्टर, और जिसमें जो एनिमल्स हैं वो करेक्टर की तरह दिखाए गए हैं। एंड दैट कन्वे अ मोरल, जो कि एक हमें मोरल सीख देते हैं। दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड क्रिकेट कंटेन एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। और ये पोएम है, ये आंट और क्रिकेट के माध्यम से हमें ये समझाती है कि हमें दूरगामी जो विचार होते हैं महत्व के, यानी जो भविष्य में होने वाला है उसको सोचकर हमें अवश्य रखना चाहिए। विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ 4 lakhs क्रिकेट एज ऑफ ए 2 lakhs वन। जिसमें जो 4 lakhs क्रिकेट है यानी वो 4 पैर वाला झिंगुर है, वो उसके माध्यम से जो 2 lakhs वाले होते हैं, यानी 2 lakhs वाले मीन्स जो इंसान होते हैं उसको भी कुछ उसकी सच्चाई को बताते हैं, किस तरह से हमें अपना बिहेव रखना चाहिए। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 lakhs। और निश्चय ही आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि क्रिकेट वाले नेचर के होते हैं, यानी जिनका व्यवहार जो होता है वो बड़ा आलसी टाइप होता है, जो कि एक क्रिकेट का इसमें दिखाया गया है। स्टार्ट करते हैं पोएम को। अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग। अब इसमें जो सिली यानी मूर्ख जो युवा क्रिकेट है यानी झिंगुर है, उसको क्या आदत है कि गाना गाने की आदत है, आलस में पड़ा रहता है और गाना गाता रहता है। थ्रू द वार्म सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। बसंत का महीना हो या गर्मी का हो, उसके जो मंथ होते हैं वो कैसे बीतते हैं, आनंद के साथ बीतते हैं और उनका आनंद लेते, उन दिनों का गर्मियों का आनंद लेते हुए वह गाना गाया करता है। बिगन्स टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम। अब क्या होता है, उसने अपना जो सारा समय है समर का और स्प्रिंग का गाना गाने में बिता दिया है, यानी उसकी ये आदत है। अब ये पाता है अपने घर में, ये कंप्लेन करता है कि उसका जो अब घर है यानी उसके घर में जो अलमारी हैं वो सब कैसी हो चुकी हैं, खाली हो चुकी हैं और सर्दियाँ भी आ चुकी हैं। नॉट ए क्रम्स टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड्स, नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, नॉट ए लैंड, नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री। अब ये कह रहा है कि जहाँ तक उसकी निगाह जाती है ग्राउंड में वो सब कैसा है, बर्फ़ से ढका हुआ है और एक भी पेड़ ऐसा नहीं है जिस पे कि कोई फ्लावर नज़र आता हो या कोई पत्ती नज़र आती हो। ओ व्हाट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी। अब जो क्रिकेट है वो क्या कह रहा है कि अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइंस मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेमिंग विद कोल्ड। अब लास्ट में जब वो भूख की वजह से मरने लगा है, यानी उसके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, अब उसने कुछ सांस जुटाया है। ऑल ड्रिपिंग विद वेट यानी बारिश की बूंदों से भीगता हुआ, ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड और ठंड से कांपता हुआ। अवे ही सेट ऑफ ए मिजरी आंट। अब क्या होता है, एक कंजूस जो उसकी मित्र है चींटी, उसके पास जाता है टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। अब उससे क्या कह रहा है कि वो कह रहा है अगर तुम चाहती हो कि मैं जीवित रहूं तो तुम्हें क्या करना होगा, हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन। तो तुम्हें क्या करना है, मुझे बरसात से आश्रय देना है और मुझे अन्न देना है जितने से मेरा पेट भर सके, यानी से भूख उसकी शांत हो सके इतना उसको अन्न देना है। हे विश ओनली टुमारो ही हैड रिप्लाइड इज टुमारो। वो कह रहा है कि मैं विश कर रहा हूँ कि जो मैं तुमसे उधार ले रहा हूँ, यानी तुम ये मुझे मुफ्त में ना दो, जो भी आप मुझे दे रहे हो मैं इसको आने वाले समय तुम्हें वापस कर दूँगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड शो। कह रहा है यदि तुम मुझसे मना कर दोगी ना तो मैं भूख से मर जाऊंगा और दुख से मर जाऊंगा। से द आंट टू द क्रिकेट। अब जो आंट है वो क्रिकेट से क्या कहती है, झिंगुर से क्या कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। मैं तुम्हारी सेवक भी हूँ और तुम्हारी मित्र भी हूँ। वट वी आंट नेवर बोरो वी आंट नेवर लैंड।
अब वो क्या करिए कि हम लोगों का एक सिद्धांत ये होता है, यानी कुछ लोग होते हैं जब आप हेल्प लेने के लिए जाओ तो बहाने बनाते हैं, इस तरह से चीटी बहाने बना कहती है कि जो हम चीटी है, हमारा ये सिद्धांत है, ना तो हम किसी को उधार देते हैं और ना ही किसी से उधार लेते हैं। व्हाट टेल मी, लेकिन मुझे एक बात बताओ डियर क्रिकेट कि डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वॉज वार्म्स, कि ये बताओ जब ये मौसम अच्छा था, यानी ऐसा मौसम था वार्म वाला या गर्मी का मौसम था, क्या तुमने लेटे हुए गाते हुए अपना समय बिता दिया? कॉट द क्रिकेट नॉट आई। अब कह रहा क्या तुमने जो ना कुछ किया ही नहीं, यानी जो गर्मी थी उसकी गर्म धूप को ही लेते रहे? तो उत्तर क्या देता है क्रिकेट? नो, नहीं। माई हार्ट वाज सो लाइट, मेरा जो हृदय है ना बहुत ही आनंद लेने वाला है। दैट आई सेंग डे एंड नाइट, जिससे मैं क्या करता हूँ दिन और रात गाता हूँ। फॉर ऑल नेचर लुक ग्रे, जब मुझे वो जो नेचर था वो कैसा लग रहा था? आनंदमयी लग रहा था। तो उस समय मैंने रात दिन क्या किया था? गाना गाया था और मैंने दिन रात इंजॉय किया था उस टाइम को। यू संग सर माई सर यू से, अब वो कहती है अच्छा आपने गाना ही गाया था श्रीमान जी। गोदैन सेदान, अब यहाँ से आप जाइए। एंड डांस द विंटर वे, और जाओ सर्दियों में अब आप क्या करो? डांस करो। 10 एंड ईयर्सली लिफ्टेड द विकेट, अब कह रहा है ये जो एंड में जो चीटी का जो बिहेवियर है टिड्डे के प्रति, वो इसको देखते हुए क्या करती है? अपनी मक्कारी को दिखाते हुए, अपनी चालाकी को दिखाती है और जल्दबाजी में क्या करती है? आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, अब जाती है और जो लिटिल झिंगुर है उसके लिए क्या करती है? अपने दरवाजे को बंद कर देती है। फॉर कॉल दिस अ फेवर, अब लोग क्या कहते हैं? ये क्या है? एक मनगढ़ंत कहानी है। आई वुड वॉन्स इट इज़ ट्रू, अब जो कवि है वो क्या कर रहा है? मैं आपको ये चेतावनी दे रहा हूँ कि ये बात सही है। सम क्रिकेट हैव 4 legs, कुछ क्रिकेट टाइप के जो पर्सन होते हैं उनके 4 legs, जो क्रिकेट टाइप के जो पर्सन होते हैं, तो ये टिड्डा भी सेम उसी की तरह है। सम हैव 2, और उनमें से जो 2 पैर वाले हैं वो मनुष्य। तो कह रहा है कि जो 2 पैर वाले जो लोग होते हैं वो सेम किसकी तरह होते हैं? टिड्डे की तरह होते हैं, यानी झिंगुर की तरह होते हैं। टिड्डा और झिंगुर आप दोनों बोल सकते हैं इस वर्ड को। तो इसके मतलब इस तरह है कि जिस तरह से टिड्डा आलसी है, ऐसे भी लोग होते हैं जिनके 2 पैर होते हैं, लेकिन व्यवहार में और नेचर में वो आराम लेने वाले टिड्डे की तरह होते हैं। और वैसे ही इसमें जो चीटी है वो कैसी है? चतुर है, चालाक है, लेकिन उसमें एक फॉल्ट ये है कि उसने अपने मित्र की परेशानी में सहायता नहीं की। ये स्टोरी हमको ये शिक्षा देती है कि आप फ्यूचर को देखते हुए भी आज ही प्लान करना चाहिए, यानी आज में आपको, यानी प्रेजेंट में आपको रहते हुए फ्यूचर की डिफ़िकल्टीज़ को समझना चाहिए, उसके हिसाब से अपना बिहेवियर को, अपने समय को स्पेंड करना चाहिए। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं सिर्फ पेपर टाइम में ही पढ़ते हैं, और जब पेपर टाइम में जो भी कमियां होती हैं फिर या कुछ लर्न नहीं होता तो एक दूसरे से हेल्प लेते फिरते हैं। वही इसमें टिड्डे की तरह है। और जो चीटी यानी स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं जो अपनी लेबर भी करते हैं और समय पर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर हेल्प कर भी देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मना कर देते हैं। तो ये कहानी हमें सीख देती है कि हमें मित्र की सहायता अवश्य करनी चाहिए, लेकिन इतना रूड नहीं होना चाहिए जितना कि इसमें चीटी है। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।